हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू एग्जाम फुएल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 1। ओके, तो नंबर सिस्टम होता क्या है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, हर एग्जाम में कैसे करके उसका एग्जाम में हर क्वेश्चन कैसे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, सारा चीज हम नंबर सिस्टम के डिपेंड कर डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम के पहला टॉपिक में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब नंबर कैसे करके बनता है, कैसे डिजिट बनता है, कैसे डेराइव होता है, कैसे इरेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा फंक्शनल नंबर है, क्या है, सब कुछ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो जो नंबर है सब नंबर हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक मैं पढ़ाऊंगा, लेक्चर वाइज पढ़ाऊंगा। जितना भी एडवांस मैथमेटिक्स आता है, अरिथमेटिक का पूरा होल टॉपिक, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एससीएम, जो जो चीज है सब मैं पढ़ाऊंगा यहीं पे। ओके ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन नंबर में पहला आता है फंडामेंटल डिजिट। ओके ओके, तो फंडामेंटल डिजिट होता कौन कौन सा है? देखो, फंडामेंटल डिजिट होता है, कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। यही 10 डिजिट को बोला जाता है फंडामेंटल डिजिट। मतलब कहने का मतलब ये है, तो जितना भी नंबर है, जितना भी बड़ा नंबर है, जितना भी बड़ा नंबर तुम देखे हो आज तक, वो सभी के सभी नंबर इन्हीं 10 डिजिट से बना हुआ है। तो फंडामेंटल डिजिट से सब नंबर जो जब डेराइव्ड होता है, तो डेराइव्ड नंबर भी 2 टाइप का डेराइव्ड होता है। एक होता है तुम्हारा रियल नंबर, एक होता है रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। देखो, रियल नंबर में बोला जाता है वास्तविक नंबर। ये भी 2 टाइप का रियल नंबर होता है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी 2 टाइप का होता है, उसको बोला जाता है एक तो फ्रैक्शनल नंबर, एक को कहा जाता है फ्रैक्शनल नंबर, और एक होता है इंटीजर। देखो मैं क्या बोला, फंडामेंटल डिजिट क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इन्हीं नंबर से ही सारा नंबर जैसे रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर नंबर, इमेजिनरी नंबर, जितना भी नंबर है सारा नंबर यही फंडामेंटल डिजिट से सारा का सारा नंबर डेराइव हो रहता है। तो डेराइव नंबर तुम देखोगे तो एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, इंटीजर नंबर। तुम देखोगे तो इंटीजर भी 4-5 प्रकार का होता है। देखोगे तो एक होता है तुम्हारा नेचुरल नंबर, फिर आता है तुम्हारा होल नंबर, फिर आता है तुम्हारा प्राइम नंबर। ऐसे बहुत सारा, जैसे कंपोजिट नंबर हो गया, बहुत सारे नंबर ऐसे आ सकते हैं ना। ऐसे तो मैं बस एग्जांपल पे लिख दिया हूं। ओके ओके, तुमको समझ में आ गया क्या बोला मैं? क्लासिफिकेशन नंबर कैसे होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 से डेराइव नंबर आता है। रियल नंबर कैसे होता है? रेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कौन सा आता है? इमेजिनरी नंबर कैसे होता है? फ्रैक्शनल नंबर कौन सा आता है? इंटीजर नंबर कैसे होता है? हम सभी नंबर को एक एक करके सबको पढ़ते चलेंगे। ओके ओके, पहले में पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डिराइव्ड नंबर। तो डिराइव नंबर मतलब क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? जैसे एग्जाम्पल की तरह से देखो, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया 37। तुमको पता है ये एकक बोलते हैं इसको 10, फिर इसका आता है 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1,00,000। तो तुमको पता है ये कैसे बना है? ये 7 × 1। ये कैसे बना है? ये 3 × 10। इन दोनों को अगर तुम मिला दोगे, 30 + 7 = 37। ओके, जैसे और एक एग्जांपल तुम मान लो 7 8 6। ये कैसे बना है?
ये बना है 6 into 1, ये कैसे बना है, ये बना है 80 into 10, सॉरी 8 into 10, कैसे बना है 8 into 10 और ये 7 कैसे बना है, ये हुआ है 7 into 100। इन तीनों को तुम अगर जोड़ दोगे, जैसे हो गया 700 प्लस 80 प्लस 6 इज इक्वल टू आया 786। बात समझ में आया, नंबर कैसे करके डिराइव होता है, पूरा बात तुमको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कैसे होता है, देखो प्लेस वैल्यू कैसे होता है, स्थानीय मान। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, स्थानीय मान। जैसे हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल, जैसे हो गया ये आ गया 3 7 5 8 2। तो देखो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 2 into 1, 8 का क्या हो गया 8 into 10, 5 का क्या हो गया 5 into 100, 7 का क्या आ जाएगा 7 into 1000 एंड 3 का क्या आएगा 3 into 10,000। ओके, इन्हीं सबको तुम जोड़ दोगे तो 37582 निकल जाएगा। तो देखो एक सिंपल तरीका, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक में बता रहा हूं ना। ओके देखो ट्रिक, देखो ट्रिक, देखो मान लो 37582 है। ओके, इतना भी है। देखो मान लो तुमको, मान ले तुम्हें 7 का तुमको मान लो प्लेस वैल्यू तुमको मान लो निकालना है, तो तुम्हें यही करना है कि 7 के आगे जैसे ये रहा 4 डिजिट, 7 के आगे जितना डिजिट होगा उतना डिजिट का तुम जीरो लगा दो। जैसे 7 into 1 1 1 1 2 3 4, तो ये 7 का प्लेस वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे और एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे 3125, इसका तुम देखोगे, मान लो तुमको 1 का तुमको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 1 का तुमको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 1 इंटू आगे कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो 1 into 0, तो कितना हो गया इसका हो गया 100। बात समझ में आया। वैसे ही जैसे तुमको कुछ भी हो जाए, कुछ भी जैसे देख लो, मान लो 24615, इसको तुम देखोगे तो तुमको 2 का मान लो तुमको प्लेस वैल्यू तुमको निकालना है, तो 1 2 3 4, तो आगे कितना डिजिट है 4, तो 2 into 1 into 1 2 3 4, 4 तो तुम जीरो लगा दोगे तो तुमको 2 का प्लेस वैल्यू तुमको मिल जाएगा। ये तो हो गया होल नंबर पे। मान लो तुमको डेसिमल प्लेस में तुमको प्लेस वैल्यू मान लो तुमको देखना है, तो मान लो डेसिमल प्लेस में तुमको प्लेस वैल्यू के लिए देखो, एक सेकंड। ओके, क्या हुआ 0.275, ये मान लो मैं एक एग्जांपल लिया हूं, तो तुमको पता है ये क्या लिखा जाएगा, ये 2/10, ये क्या लिखा जाएगा, ये 7/100, और ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 5/1000। ओके, तो देखो तुमको अगर डेसिमल प्लेस में अगर तुमको मान लो तुमको प्लेस वैल्यू देखने के लिए, उसका मैं ट्रिक तुमको बता रहा हूं। मान लो जैसे मान लो 0275 है, तो तुमको डेसिमल प्लेस का तुमको दिखना है, तो तुम मान लो 5 का तुम देखोगे, मान लो तुम मान लो 5 का तुम देखोगे, तो 5 का तुमको जैसे होल नंबर पे क्या था, होल नंबर पे मान लो 3156 का था, तो तुमको होल नंबर पे मान लो तुमको 1 का देखना है, तो 1 के आगे का तुम इधर का तुम डिजिट देख रहे थे, जैसे 1 into 2 डिजिट है तो 1 into 00, ये तुम इधर का तुम डिजिट देख रहे थे। मान लो तुमको डेसिमल प्लेस पे तुमको देखना है, तो तुम लेफ्ट साइड का तुम डिजिट देखोगे, ठीक है। जैसे तुमको 7 का देखना है, तो 7 का आगे कितना डिजिट है 2, तो इसको क्या लिखोगे, क्योंकि पॉइंट को भी हिसाब करना पड़ता है, तो 7 into 1 into 00, सॉरी, इसको लिख सकते हो 7/100, इसको क्या लिखोगे 7/100, ओके ना। इसको लिखोगे तुम 7/100, तो इसको कैसे लिखोगे 0.07, ये तुम लिख सकते हो, इसको यस लिख सकते हो।
वैसे ही तुमको कोई सा भी नंबर हुआ, वैसे ही तुमको कोई सा भी तुमको नंबर हुआ, कोई सा भी तुमको नंबर हुआ तो तुम जैसे 0.691, तो इस पे तुम लोग मान लो 9 का तुमको देखना है तो इसको तुम लिख सकते हो 9/100 या फिर 0.09, ये तुम लिख सकते हो। मैंने क्या बोला, मान लो डेसिमल हुआ, मान लो डेसिमल हुआ तो तुमको देखना है लेफ्ट साइड का नंबर, और होल नंबर आया, होल नंबर है तो तुमको देखना है राइट साइड का नंबर, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके ओके। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ना दो डिजिट, दो नंबर से बन के बना है। जैसे एक हो गया तुम्हारा, एक हो गया तुम्हारा रियल नंबर, एक हो गया तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनता है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को मान लो हम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को तुमको लिखने का जो फॉर्म होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का जो फॉर्म होता है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए प्लस बी आई। तो इसका तुम एग्जाम्पल तुम देखोगे तो इसका एग्जाम्पल हो गया 5 प्लस 3i, 6 माइनस 2i, 9 प्लस 2i। ये सब हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल। वैसे आई को, ये आई जो होता है ना, ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आई कैसे करके निकला है। ओके ओके, सब समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा रियल नंबर। देखो रियल नंबर को क्या बोला जाता है, रियल नंबर हो गया ना वास्तविक नंबर। रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक नंबर। तो रियल नंबर आता है, रियल नंबर मतलब क्या है, जो भी नंबर आज तक तुम जो भी नंबर तुम देखे हो, जो नंबर नंबर लाइन पे आता है। मैं क्या बोला, रियल नंबर होता है क्या है, जो नंबर, जो भी नंबर तुम आज तक तुम देखे हो, सॉरी, जो नंबर तुम आज तक तुम देखे हो, जो जो ना नंबर लाइन पे आता है, ठीक है, जो ना नंबर लाइन पे आता है, ये हो गया तुम्हारा नंबर लाइन। ये क्या आ गया, नंबर लाइन। यहीं पे बीच में आता है तुम्हारा 0, यहाँ आता है तुम्हारा 1, यहाँ आता है तुम्हारा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, इतना ही रहने दो। यहाँ आता है तुम्हारा -1, यहाँ आता है तुम्हारा -2, यहाँ पे आता है तुम्हारा -3, यहाँ पे आता है -4। मैंने क्या बोला, रियल नंबर का मतलब क्या बोला, जो भी नंबर नंबर लाइन पे आता है, कोई सा भी नंबर हो, जो नंबर नंबर लाइन पे आएगा उसी नंबर को आप रियल नंबर बोलोगे। जैसे जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से तुम देखोगे, एक आएगा तुम्हारा 2, 5, 7, -3, -2 भी तुम समझ सकते हो, -13 भी तुम समझ सकते हो, 1/8 भी तुम मान सकते हो, √2 भी तुम, अरे √2 का वैल्यू पता है ना, √2 होता है 1.41, तो √2 भी आएगा कहीं ना कहीं, ये यही यही कहीं आएगा। देखो ये -4 तक में बना, इसका मतलब ये रियल नंबर, ये नंबर लाइन पे -4 तक नहीं होता है, इसको तुम कहीं से भी खींच सकते हो। ओके, ये तो बस मैं एग्जाम्पल के तहत पे मैं बनाया हूँ, ठीक है। √2 भी आ सकता है तुम्हारा, तुम्हारा वैल्यू, सॉरी, तुम्हारा वैल्यू पाया भी तुम्हारा आ सकता है, पाया का मान पता है ना। ओके, ई का वैल्यू भी आ सकता है, जी का वैल्यू भी आ सकता है। पाया का वैल्यू पता है कि नहीं, ई का वैल्यू पता है कि नहीं, जी का वैल्यू पता है कि नहीं, हाँ। पाया का ई का वैल्यू होता है तुम्हारा 2.78, जी का वैल्यू होता है 9.8 और पाया का वैल्यू होता है 3.14। ये सब जितना भी तुम आज तक तुम नंबर देखे हो, सारे नंबर तुम्हारा रियल नंबर होगा, जो नंबर लाइन पे आएगा। समझ गए। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। देखो इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है, काल्पनिक नंबर, जो नंबर आज तक निकला ही नहीं है, ठीक है, जिसको तुम सोच रहे हो अंदर ही अंदर, तुम्हारे माइंड पे आ रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वैसे तुम जो नंबर को तुम सोच रहे हो वही होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर देख लो, जैसे 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 देखो, जैसे ये हो गया +2 का होल स्क्वायर क्या होगा, +4, और -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -4। ये तुमको समझ में आ रहा है। ओके, तो देखो इसका कंसेप्ट क्या कहता है,
कंसेप्ट देखो, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात तुमको समझ में आया? जैसे +2 हो, -2 हो, -9 हो, +9 हो, -16 हो, माइनस कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका तुम अगर स्क्वायर कर दोगे तो वो 100% तुम्हारा पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा एक एग्जाम्पल आया, x² = -25। ओके, तो x² = -25 होगा, तो x -25/√। तो तुम x को क्या लिख सकते हो? x को लिख सकते हो तुम 25 × -1 का √। ओके, तो x को फिर क्या लिख सकते हो? 25 × √1 में दोनों को सेपरेट कर दिया। ये जो -1 आया, इसी को कहा जाता है i = क्या आया? -1/√। मतलब √, के अंदर जो -1 होगा उसी को कहा जाता है i। और ये i जो होता है ना, ये i को तुम्हारा बोला जाता है मैथमेटिकल टर्म पे आयोटा। इसको आयोटा बोला जाता है, और यही होता है तुम्हारा इमेजिनरी। इसको बोला जाता है आयोटा, और इसी को कहा जाता है इमेजिनरी। ओके, देखो मैं क्या क्या पढ़ाया तुमको। इमेजिनरी नंबर तुमको पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया, रियल नंबर तुमको समझा दिया, डेसिमल प्लेस वैल्यू तुमको समझा दिया, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हो, डेसिमल का प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हो ये भी मैं बताया, डेराइव नंबर कैसे आया, नंबर कैसे फॉर्मेशन हुआ ये भी बताया, फंडामेंटल डिजिट भी तुमको बताया। जो भी तुमको प्रॉब्लम हुआ है, कुछ भी तुम्हारा दिक्कत है, कहाँ तुमको समझ नहीं आया, वो सब चीज तुम कमेंट में तुम लिखना। मैं फिर से तुमको उसका डाउट टाइप का एक लेक्चर लेके आऊंगा, और उसी को मैं सबका कमेंट देख के मैं उसी पे एक जगह सबको समझाऊंगा, उनका नाम मेंशन करके। ओके, चलो जितना तुम पढ़े हो सारे चीज का एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, एक बार उसी को देख लेते हैं। ओके, देखो, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9382.7289 विल बी। बोला क्या है? द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9382.7289। मतलब क्या है? देखो, 9 कहाँ कहाँ पे है? एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा ये पूछा है। तो पहले तुमको क्या करना है? पहले तुमको प्लेस वैल्यू तुमको निकला है, क्या लिखना है? प्लेस वैल्यू। देखो, पहले इसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो इसके आगे का डिजिट, देखो ये होल नंबर है, तो इसका आगे का डिजिट कितना होगा? इसका आगे का होगा 9 × 1 पे कितना नंबर आगे है? 3 नंबर आगे है, तो इसलिए 3 डिजिट। ठीक है, फिर इसका लिखेंगे, इसका तुमको लिखने के लिए फिर इसका तुमको लिखना है, तो इसका हम लिखेंगे, तो आगे कितना डिजिट है? 3 डिजिट है, तो इसीलिए इसका कितना होगा? PV = कितना होगा? 0.009, 0.00 और एक डिजिट है ना, 00009। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 3 डिजिट आगे है, तो 1 2 3 डिजिट तुम आगे तुम लगा सकते हो। ठीक है, ओके, चलो, तो इनका डिफरेंस कैसे निकलोगे? मतलब ये मान लो 1 हो गया, ये मान लो 2 हो गया, तो इन्हीं दोनों का तुम अगर माइनस कर दोगे तो इन दोनों का तुम्हारा डिफरेंस निकल जाएगा। जैसे ये हो गया तुम्हारा 9,000.1234, तो इसको तुम माइनस करोगे तो 0.0009 को माइनस करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट क्या निकलेगा? तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा? देखो, 10 से 9 गया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8, ये आएगा तुम्हारा 9, ये तुम्हारा आ जाएगा 9। अरे सॉरी, 10 से 8 नहीं जाएगा रे, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा रे, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा ना, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 से 9 गया तो ये 1 आएगा, यहाँ पे 9 बचा तो 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, ये आ गया तुम्हारा 9, और यहाँ पे क्या बचेगा? 9, यहाँ पे क्या बचेगा? 9, यहाँ पे क्या बचेगा? 9, और यहाँ पे बचेगा 8।
तो आंसर कौन सा आएगा? बी। आंसर क्या आया? बी। समझ गए? देखो डिफरेंस कैसे निकालना है, इसका 9, इसका प्लेस वैल्यू तुम पहले निकाले, फिर इसका तुम प्लेस वैल्यू तो यहाँ पे निकाले, इन्हीं दोनों को तुम माइनस कर दिए, तो माइनस करने के बाद क्या निकला? 8,999.991। आंसर समझ में आ गया? ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5, 7, 2, 5, 8 में। देखो तुमको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालने का मतलब यह हुआ जितना है, जितना नंबर है या फिर जितना लोग है उतने लोगों से डिवाइड कर देना। समझ गए? जैसे 5 तो नंबर दिया है, तो नंबर कितना है? 5 है, तो 5 है, नंबर कितना है? 5 है, तो उसको 5 पे हम डिवाइड करेंगे। समझ गए? जैसे 10 लोग है, मान लो 10 तो नंबर है, मान ले 3, 2, 8, 7, 6, 1, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो इसको 5 पे तुम डिवाइड कर दोगे तो एवरेज तुम्हारा निकल जाएगा। बात समझ में आया? बात तुमको समझ में आया कि नहीं? ओके ओके ना? तो देखो, तो इसका हमको तुम इसका हम लोग को इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? इसका एवरेज निकालने के लिए पहले क्या करना है? सबका हमको प्लेस वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला तुम ये वाला 5 का तुम प्लेस वैल्यू निकालोगे, तो प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू, आगे कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 इंटू 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लगा दिए, ये हो गया 1। अब इसका निकालेंगे तो PV2 इज इक्वल टू, आगे कितना है? 2 डिजिट है, तो 5 इंटू 1, 2, यहाँ पे कितना है? 1, तो प्लेस वैल्यू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ये हो गया तुम्हारा 500, ये हो गया तुम्हारा 5 पे 1, 2, 3, 4, 5, इन तीन को तुम अगर प्लस कर दोगे तो उसके बाद डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, तुम्हारा एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। तो हो जाएगा ये 5, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5 में 500 प्लस 5 बटा 5, ये कितना निकलेगा? ये तुम्हारा निकलेगा 5, 0 और एक 0 आएगा क्या? हाँ, और एक 0 आएगा, फिर 5, फिर 0, फिर 5 बटा 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो 5 पे गया तो 16 पंचा आएगा, तो 16 वाला आंसर आएगा, तो ये आएगा सी। ओके, 166,835, ये आएगा तुम्हारा आंसर। बात समझ में आया मैं कैसे किया? नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखना, एक बार, 2 बार, 3 बार देख ला, लेकिन समझ जाना इसको। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये तुम्हारे एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये तुमको समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7 बटा 8। क्या बोला? 7 का तुमको प्लेस वैल्यू तुमको चाहिए 7 बटा 8 पे, ठीक है? तो 7 का तुमको मान लो तुमको प्लेस वैल्यू तुमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तुम 7 को तुम डिवाइड करो, 7 बटा 8 करो, 8 पे जाएगा तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 70, फिर पॉइंट लगेगा तो ये जाएगा 8 अष्टा 64, 8:8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64, ये बचा 6, फिर आएगा तुम्हारा 0, है ना? तो ये हो जाएगा 8, 7, 56, तो ये तुम्हारा बचा 4, फिर आएगा 0, तो ये बचा तुम्हारा 8 पंचा 40, तो ये तुम्हारा पूरा कट गया। तो ये क्या बोला है? ये बोला है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, मतलब कहने का इसका मतलब है कि ये 7 का ये प्लेस वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये 7 का ये प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। बात तुमको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो क्वेश्चन में तुमको ये बोला है कि क्वेश्चन में तुमको ये बोला है कि 0.875। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन में ये वाला 7, ये 7 का तुम्हारा प्लेस वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो 7 इसका तुमको अगर प्लेस वैल्यू तुमको निकालना है तो आगे कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 7 बटा 100, ये सेकंड प्लेस पे है तो 7 बटा 100। बात समझ में आया? तो इसको हम लिख सकते हैं 0.07। समझ गए? ओके, तो इसका आंसर जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा इफ 23.621 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटा 100 प्लस डी बटा 100 प्लस ई बटा 1000, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2e। देखो तुमको करना क्या है? पहला काम हो गया तुमको प्लेस वैल्यू चेक करना है। पहले तुम प्लेस वैल्यू लिखो,
पहले क्या लिखोगे, पहले तुम प्लेस वैल्यू लिखो। देखो 23.621 इज इक्वल टू, प्लेस वैल्यू कितना हो गया, देखो तुम 2 का लिखो पहले, 2 × 10, अरे एक जगह आगे आगे का तुम चेक करोगे ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20। फिर तुमको लिखना है, फिर तुमको लिखना है 3 का तुमको लिखना है, तो तुम 3 का लिखोगे तो 3 × 1 ये होगा 3। फिर तुमको लिखना है, फिर तुमको लिखना है 6 का लिखना है, ये 6 है ना, तो इसको तुमको लिखना है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। फिर तुमको किसका लिखना है, 6 का लिखना है, तो ये तुम्हारा आएगा 6/10। फिर तुमको 2 का लिखना है, तो ये तुम्हारा आएगा 2/100। और 1 का लिखने के लिए तुम्हारा ये 1 का फिर तुमको लिखना है, तो ये 1 का तुमको लिखने के लिए 1/1000। बात समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ ना, क्या पता किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो मैं सही से पहले से कर रहा हूँ, ठीक है। ओके देखो, देखो रे, if 23621 is equal to a plus b plus c by 100 d बटा 100 plus e बटा 1000, then what will be the place, what will the value of a plus b plus c plus 2e। तुमको क्या करना है, सबका पहले तुमको प्लेस वैल्यू तुमको निकालना है। देखो देखो 23.621, ओके, इसका तुमको प्लेस वैल्यू तुमको पहले निकालने के लिए पहले तुमको लिखना पड़ेगा 2 का, तो ये हो गया 2 × 10 इज इक्वल टू तुम्हारा 20। फिर तुमको निकालना पड़ेगा 3 का, तो ये हो जाएगा 3 × 1 इज इक्वल टू 3। फिर तुमको निकालना पड़ेगा 6 का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 6/10। फिर तुमको निकालना पड़ेगा 2 का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/100, ओके। फिर तुमको निकालना पड़ेगा 1 का, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/1000। ठीक है, बोला क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2e का तुमको निकालना है, तो चलो ठीक है, तो इसके नीचे तुम लिखो a प्लस बी प्लस c/10 प्लस d/100 प्लस e/1000। तो ये तुम्हारा हो गया ए का वैल्यू, है ना, ये तुम्हारा हो गया बी का वैल्यू, है ना, ये तुम्हारा हो गया सी का वैल्यू, ये तुम्हारा हो गया डी का वैल्यू, ये तुम्हारा हो गया ई का वैल्यू। बात समझ में आ गया? तो ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, बोला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2e। तो इसका आंसर होगा, ए का वैल्यू कितना है 20, बी का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना है 6 और डी का वैल्यू कितना है 1, तो 2 × 1 इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 31। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखना, फिर कोशिश करना, अपने से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बहुत जगह बुक खरीद लेना, उसी बुक में भी तुमको मिल सकता है। मैं बुक का लिंक भी तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, बुक भी तुमको कौन सा बुक लेना है मैं वो भी तुमको बता दूंगा। कोई सा भी एग्जाम हो तुम्हारा, जैसे कोई सा भी एग्जाम हो तुम्हारा जिसमें अरिथमेटिक मैथ आता है, यही क्वेश्चन सब आएगा, श्योर है। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से नंबर सिस्टम, पूरा नंबर सिस्टम हम क्लास वाइज करेंगे, वो भी फ्री बैच में मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। ओके ओके ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू।